पढ़ाई के सिस्टम को आपने एक फाइट बना दिया, एक वॉर बना दिया कि मुझे बॉटम में नहीं होना है। नहीं, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। IIM रांची, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। मतलब टॉप में 5 बच्चे होंगे तो 5% बॉटम में भी होंगे। इवन ये टॉप के 5 बच्चे 99 स्कोर किए हों और बॉटम के 5 बच्चे जो है 80 स्कोर किए हों, तो भी ये बॉटम के 5 बच्चे हैं, ये फेल हो जाएंगे। 242 बच्चों को ईयर बैक दिया गया है, इन विच 36 बच्चे फेल नहीं है, जिसको डी और एफ किसी भी क्रेडिट में नहीं मिला है। प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैं बात करता हूं कि दैट इज द ड्यू टू रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम और द फोर्स ग्रेडिंग। कोई बच्चे किसी को हेल्प नहीं करना चाहते। एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। आपने बच्चों में मार काट करवा दी, डिवाइड एंड रूल कर दिया। जैसे मैं अपने एमबीए को बताना चाहता हूं, या नॉर्मल एमबीए में अगर आपका मैथ्स अच्छा होता है, आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे होते तो आप हेल्प करते हो। किसी का फिनांस अच्छा होता है तो मैं हेल्प लेने जाता था। यहां बच्चे हेल्प करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तुम आगे चले जाओगे, मेरे मार्क्स खराब आ जाएंगे, मेरे को तो बाहर निकाल दिया जाएगा। 30 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, कौन चुकाएगा? मेरे मां बाप गरीब है, कैसे चुकाऊंगा मैं बाकी बच्चों से बोलता हूं कि क्या ये सही? आप कमेंट करके बताइए कि 10% बच्चों को मैं फेल करूंगा बिना उनकी गलती के, क्या ये सही है? मैं प्रोफेसर, मैं आपसे पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप बच्चों को फेल करना चाहते हो जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं 40%? मैं नहीं मानता कि कोई प्रोफेसर ऐसा करना चाहेगा। आईएम्स में एडमिशंस लेना बहुत टफ है। पहले कैट क्लियर करो, उसमें भी अच्छे परसेंटाइल लाओ, अपने कंपोजिट स्कोर को इंप्रूव करो, देन वैट पीआई में पार्टिसिपेट करो और आईएम्स ज्वाइन करो। आईएम्स में सर्वाइवल भी टफ है, बट अगर आपकी सर्वाइवल टफ को हार्डेस्ट बना दिया जाए और आपको वहां स्लॉट किया जाए, यस आपको काटा जाए, तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। यही केस हो रहा है IIM रांची के स्लॉटिंग ग्रेडिंग पॉलिसी को। यस, आई एम सेइंग द बेल कर्व पॉलिसी ऑफ IIM रांची ग्रेडिंग सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में बात करूंगा। ये सिस्टम IIM लखनऊ में है, मैं वहां से भी बात करूंगा। शायद IIM रांची ने IIM लखनऊ से इस ग्रेडिंग सिस्टम को लेके आया है, तो क्या चांसेस है, क्या नहीं है। देखो, ये आज आप कैट की तैयारी कर रहे हो, कल ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आपको खड़े होना है। इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करो और अथॉरिटी तक पहुंचाओ कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें चेंज होने की जरूरत है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या हुई है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो मैं एक एक पॉइंट्स को इसमें कवर करूंगा कि आखिर मैं बात किसके बारे में करना चाहता हूं। आज मॉर्निंग में मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था, दैट इज मोर देन 40, दैट इज 42 स्टूडेंट्स ऑफ IIM रांची गॉट अ मेल ऑफ ईयर बैक, और यू कुड से कि नहीं, तुम रांची छोड़ के चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब IIM रांची, मैं आपको अगर प्रॉब्लम्स को वन लाइन में डिफाइन करूं तो IIM रांची या ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये बोलती है कि हम 10%, 10% ऑफ स्टूडेंट को फेल करेंगे और तुम्हें ईयर बैक करना है। तुमने कितने भी पैसे दिए हो, तुमने कितनी भी पढ़ाई की हो और तुम कितने भी अच्छे हो, मैं 10% ऑफ बॉटम बच्चे को फेल करूंगा। देखो, बॉटम में होना बुरी बात नहीं है, बॉटम मार्क्स लाना बुरी बात है, बट यहां पे बॉटम मार्क्स लाए बिना भी आप फेल हो रहे हो, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रोफेसर्स भी इस ग्रेडिंग पॉलिसी से खुश नहीं है। तो मैं एक बात बताता हूं क्या हुआ नहीं हुआ। IIM रांची के सेकंड ईयर स्टूडेंट्स जो गाइड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को कि तुम्हारी सीवी कैसे बनानी है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ टाइम के बाद मिड टर्म्स एग्जाम है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स के, तो वो मिड टर्म्स के लिए भी पढ़ रहे हैं और सडनली उनके पास मेल आती है, द एकेडमिक प्रोग्राम कमिटी ऑफ Institute ratified the results for Term 3 for MBA, MBA, BA and MBA HR 23-25 on July 16th, 18th, 19th को जो रिजल्ट्स आया है। इन दिस रिगार्ड, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द CGPA स्कोर ऑब्टेन्ड बाय यू टिल टर्म 3 इज लेस देन 4। सो आप डिवाइड किया तो पहली बार में लगता है कि हाँ, अगर आउट ऑफ 10 तुम 4 स्कोर नहीं लाते हो तो ऑब्वियसली तुम IIM रांची के लायक नहीं हो। पहली बार में यही दिखता है कि अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ 10 तुम 40% मार्क्स नहीं ला रहे हो तो तुम IIM रांची के लायक नहीं हो। तो अगर आपको ये लगता है तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, समझिएगा कि मार्किंग क्या होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्किंग सिस्टम ऑफ द IIMs जनरली 2 टाइप की होती है। वन इज द रिलेटिव मार्किंग, और यहां पे जो बात की गई है, स्क्रीन पे भी आपके मेल दिख रहा होगा, दैट इज स्टूडेंट मैनुअल 2325.2.15। मतलब जो लोग इस मैटर को नहीं जानते हैं वो यही बोलेंगे कि प्रॉब्लम बच्चों के साथ है। IIM रांची ने 2.15 पॉइंट जो है मैनुअल का, स्टूडेंट मैनुअल का, उसमें बताया था कि अगर आपके जीपीए 4.54 जीपीए से कम होते हैं तो आपको डिबार्ट किया जाएगा, आपका ईयर बैक होगा, बहुत कुछ होगा।
2.5 का जो आपका है वो भी मैं स्क्रीन में लगा रहा हूं आपका कि जीपीए अगर आपकी 4.1 4.0 से ऊपर होती है तो आप अच्छे हो। नो 2F आना चाहिए, 2 बार फेल नहीं होनी चाहिए, या 4Ds आपको नहीं मिलनी चाहिए 3 क्रेडिट में तो भी अच्छे हो, या आप अगर फीस पेमेंट कर देते हो तो भी अच्छे हो। तो मतलब आपको ईयर बैक या आपको आईएम रांची से तभी बाहर निकाला जाएगा जब आपका जीपीए 4 से कम है। आईएम रांची ने बताया, अच्छी बात है। या अगर आपके किसी 2 क्रेडिट में 2F आते हैं तो आपको बाहर निकाल जाएगा, अच्छी बात है। या आपके 4D जाते हैं, बिकॉज 2D ग्रेडिंग होती है ABCD, ये आपकी ग्रेडिंग चलती है। तो अगर आपका 2D आता है तो भी आप F इज द फेल, तो भी आपको बाहर निकाल देता है। बहुत अच्छी बात है, ये तो आईएम रांची ने बच्चों को बताया था, इंडक्शन में भी उनको बताया गया होगा। बट ये जो हुई है, यहां पे मैं एक बात बता दूं आपको, ये ओनली 23-25 बच्चों के साथ ग्रेडिंग सिस्टम हो रही है। प्रीवियस बैच 22-24 में बस एक ही बच्चा फेल हुआ था, वो भी कुछ अलग रीजन था। यहां 10% स्टूडेंट को फेल किया जा रहा है और ये सिलसिला हमेशा होगा। तो आपको लगता है कि क्या ये अच्छी बात है कि 10% बच्चों को फेल की जाए? अब ये फेल कैसे की जाती है, मैं आपको ग्रेडिंग बताता हूं। आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रहा होगा। जनरली होता क्या है कि जब आप एग्जाम देते हो तो आपके मार्क्स आते हैं। लाइक एक बच्चे को आउट ऑफ 100 99 मार्क्स आया, दूसरे बच्चे को 98 मार्क्स आया, और जो सबसे बॉटम का बच्चा है उसे 90 मार्क्स आया आउट ऑफ 100। तो क्या 90 मार्क्स लाना पाप है? बेल सिस्टम में स्टैंडर्ड डिवीजन में 90 मार्क्स मतलब को बॉटम में होना पाप है। जब आप डेटा को बेल सिस्टम में डालते हो तो जो इमेज आपको दिखाया जा रहा है कि 25% बच्चों को हमें ग्रेड C प्लस, ग्रेड C, ग्रेड C माइनस, ग्रेड D और ग्रेड F देना ही देना है। मतलब अगर आप गौर से देख रहोगे तो 5% बच्चों को 2 पॉइंट, 1 पॉइंट या 0 पॉइंट देना ही देना है। इवन वो 5% बच्चा 40% से ज्यादा मार्क्स ला रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड फेल या बेल सिस्टम और स्टैंडर्ड डिवीजन पे डालना। रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड डिवीजन पे डालना फॉर द एकेडमिक्स अच्छी बात नहीं है। आप रिजल्ट्स को ग्रेडिंग सिस्टम पे तभी डालते हैं जब आप टॉप परसेंटाइल को सिलेक्ट करते हैं। यहां देखो कंपटीशन नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम में मार्किंग तभी डाली जाती है जब कंपटीशन होता है कि मुझे टॉप को सिलेक्ट करना है। ये आप एक स्कूल हो, स्कूल में जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है वो होता है कि चलो ठीक है, दिस परसेंट मार्क्स। जैसे रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, अगर आप इसी में रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम में देखोगे तो नोट्स में जो पॉइंट रखा हुआ है कि अगर आप 35% ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स से कम लाते हो तो आपको डी ग्रेड मिलता है। परफेक्टली फाइन, वी डू एक्सेप्ट कि अगर हम हाईएस्ट मार्क्स से 35% से कम मार्क्स लाएंगे तो हमें डी मिलेगा, या हम अगर 34% से लेस मार्क्स लाएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। चलो कोई अगर बच्चा 30% मार्क्स सिक्योर नहीं करता है एग्जामिनेशन में तो फेल है, मैंने माना। 35% अगर हम स्कोर नहीं करते हैं तो हमको ग्रेड डी दो, माना। हमने इस तरह से बात माननी स्टार्ट की। बट अगर हम 80%, जस्ट मैं रैंडम डेटा बोल रहा हूं, इसे इस डेटा से रिलेट मत करना, अगर हम 80% मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 100 तो मुझे फेल कर दोगे बेल सिस्टम में डाल के? कतई मंजूर नहीं है। ये बेल सिस्टम कॉम्पिटिशंस के लिए होता है, बेल सिस्टम क्लास के लिए नहीं होता है। आईएम रांची, यहां पे आप सुन लीजिए, बेल सिस्टम को कभी भी हम क्लास में नहीं डालते हैं, या अगर आप बेल सिस्टम को क्लास में डालते भी हो तो उसके कुछ अपने स्टैंडर्ड होते हैं। शायद आपने आईएम लखनऊ से इसे कॉपी किया है। आईएम लखनऊ में जो जीपीए का क्राइटेरिया है वो क्या है, वो मोर देन इक्वल टू 3 है। आपने जीपीए का क्राइटेरिया मोर देन इक्वल टू 4 डाल दिया। क्यों डाल दिया? अगर आप ये सोचो ना, एक बच्चा अगर, क्योंकि आपको पता है कि 5% मिनिमम स्टूडेंट को आपको 0, 1 या 2 ग्रेडिंग देनी है, बाय फोर्स देना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये फोर्स है, बाय फोर्स देना है हमें, कि हमें आपको देना ही देना है। प्रोफेसर्स का मन हो या नहीं हो, आपको देना है। प्रोफेसर्स के हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज ये रूल है। उनको बताया गया है कि देखो मैनुअल में मैंने लिखा है कि 5% बच्चे को आपको 0, 1 और 2 ग्रेडिंग देनी है, चाहे उसके स्कोर 100 में 100 क्यों नहीं आ जाए, आपको देना है। या 25% बच्चों को 0, 1, 2, 3, 4 ग्रेडिंग देनी है आपको, तो ये बहुत टफ होगा ना कि हम मार्क्स अच्छे लाए तो भी अगर हम टॉप कंपटीशन में नहीं है तो हम फेल है। कंपटीशन नहीं है आईएम्स में, कंपटीशन नहीं है क्लास में। क्लास में क्लास पार्टिसिपेशन है, मार्किंग सिस्टम है। हमने जो स्कोर किया, हमने अगर 100 पेपर्स में अगर मैंने 60 स्कोर किया तो मुझे 60 दो। अगर मैंने 100 के पेपर्स में 28 स्कोर किया तो 28 दो और मुझे एफ दो। मुझे एफ इस बेसिस पे मत दो कि मैं फेल हो रहा हूं। चलो माना
कि तुम एफ देना चाहते हो। तो ये क्या बात है, मैं 5% बच्चों का गला घोट रहा हूं, और ये 5% अगर हम सेट थ्योरी से आगे बढ़ते जाएं तो ये 10%, 15%, 20% भी हो सकते हैं। तो ऑन एवरेज डेटा 10% बच्चों को मैं गला घोट रहा हूं। अगर आप 5% बच्चों को फोर्स्ड 1 जीपीए दे रहे हो और आप बोलते हो कि ट्राई सेमेस्टर होते होते 1 ईयर तक तुम्हें 4+ लाना है, अगर एक बच्चा, आपने एवरेज तो पढ़ा होगा ना, अगर पहला ही एवरेज मेरा डाउन हो गया, मैं कितनी भी कोशिश करूं तो बहुत मुश्किल है 4+ लाना। आई एम रांची, प्लीज समझिए आप जो कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो। सिंस आपने इसको पहली बार यूज किया है कुछ किसी एक्रेडिशन के लिए या किसी पावर लेने के लिए या वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि आप भी ये सिस्टम यूज करते हो, तो सिस्टम यूज करो। बट मैं पहला सेशन देना चाहता हूं, ये जो आपका मिनिमम 4 का क्राइटेरिया है, इसे 2.5 या 3 लेके आओ और लोगों को चांस दो। यहां पे क्या रीएवोल्यूशन हो सकता है, तो मेकअप एग्जाम नहीं होता है इनके पास। मेकअप एग्जाम देने मतलब कि हम फिर से रीएवोल्यूट देके अपने आप को इंप्रूव करें का मौका भी नहीं दिया है। मैं मॉर्निंग में उठता हूं, अभी जो सबसे बड़ा हैवक हो रहा है वो क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 42 बच्चे हैं ये बुरे बच्चे नहीं हैं, इन बच्चों के पास एसआईपी भी है, इन्होंने एसआईपी में भी अच्छा परफॉर्म करके आया है, अच्छे पैकेजेस के एसआईपी भी थे, मतलब ये बच्चे एसआईपी क्रैक कर रहे हैं, मतलब कंपटीशंस में ये बच्चे हैं। मार्केट में अभी प्लेसमेंट बहुत बुरी है, बट आईएम रांची में भी सर्वाइव करके इन्होंने समझ उठाया है। बच्चों में कमी नहीं है। कमी कहां है, कमी है मार्किंग सिस्टम में, या कमी है मिनिमम 4 मार्क्स में। आईएम रांची आप इसे 3.5 मार्क्स लेके, कम से कम तो नहीं बोलूंगा मैं, मैक्सिमम जाना चाहिए, या बेस्ट होगा सिंस आप पहली बार इंप्लीमेंट कर रहे हो 2.5 मार्क्स लेके आओ या 3 मार्क्स लेके आओ। ग्रेड पॉइंट ये होनी चाहिए। 4 बहुत हायर स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं तो इसके कतई खिलाफ हूं कि आप ये कीजिए। देखिए जो प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है ना, मैं प्रॉब्लम्स गिनाता हूं। 42 स्टूडेंट फेल्ड, 36 डज नॉट हैव एनी ग्रेड डी और एफ। तो देखो 42 बच्चे फेल हुए हैं, जिसमें 36 बच्चों के पास ना डी ग्रेड है ना एफ ग्रेड है, मतलब ये सब बच्चे अबव एवरेज हैं। आप उसे फोर्स कर रहे हो अपने बेल सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने रूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर रूल्स आपके लिए नहीं बना है तो आप रूल्स को चेंज कीजिए। अगर रूल्स अच्छी नहीं है तो रूल्स को चेंज कीजिए, रूल्स को मॉडिफाई कीजिए। आई एम लखनऊ से आपने कॉपी पेस्ट करके लाया है, तो आई एम लखनऊ के बारे में अगर आपको पता है तो आई एम लखनऊ में ये जो ग्रेड सिस्टम है ये 3 मार्किंग पे काम करता है। चेंज करो। लोग डर रहे हैं, बच्चों में खौफ है। किस बच्चों में खौफ है? जो अभी हैं। दूसरी बात, अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम अच्छी करनी है आईएम रांची, तो क्या आपने अपने आप को अच्छी किया? एग्जाम कब हुए थे? एग्जाम मार्च में हुए थे। आप रिजल्ट्स अभी निकालो। 90 डेज कोई रिजल्ट्स निकालने में लगाता है? 30 से 35 डेज में रिजल्ट्स आते हैं। आप 90 डेज रिजल्ट्स निकाल रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आप तो पैसे के भूखे हो। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तुम आओ समर इंटर्नशिप से सेकंड ईयर के ज्वाइन करो, अपने बैंक लोन से पैसे निकाल के बैंक का पैसा जमा करो, बिकॉज सेकंड ईयर्स का फीस जमा करना है। तुम सेकंड ईयर्स का फीस जमा करो, देन मैं तुम्हें फेल करूंगा। तुम्हें अगर डिसीजन लेना था, सॉरी मैं तुम बोल रहा हूं आईएम रांची, अगर आईएम रांची आपको ये डिसीजन लेना था तो जो मार्च में एग्जाम हुआ था 20 डेज रिजल्ट्स निकालते और उसी समय तुम फेल करते, देन ये डिसाइड करते कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो कि गलत है। 4 मार्क्स को मैं सरासर कतई कतई भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 2.5 अगर आप पहली बार इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपको पता है कि गलतियां होने वाली हैं, तो हमेशा हम कंजर्वेटिव होते हैं। दिस इज द 24-26 बैच जो आपके लिए जा रहा है। ये मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप इसे 2.5 लेके आइए ग्रेडिंग सिस्टम। जो इसके बाद फेल हैं उन्हें ईयर को रिपीट करने का मौका मिलना चाहिए, या एक और ट्राई देनी, आप मेकअप मार्क्स को इंप्रूव करो, ऐड लेके आओ, नहीं तो ये तो गड़बड़ है। यहां पे एक और बात बता दूं मैं कि ये डर का माहौल 25-27 के साथ भी है। लोगों में डर है 25-27 में कि मुझे तो मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझ में आ रहा है कि जो बच्चे हैं जो नए अभी ज्वाइन किए हैं, वो जो ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप बनाएंगे टॉप बच्चों के साथ। लाइक ग्रुप स्टडी होती है ना, प्रोजेक्ट्स का ग्रुप बनता है, तो अगर मान लो 7 ग्रुप्स बन रहा है तो जो 5 ग्रुप्स है ना, ये टॉप के बच्चे होंगे। दो बॉटम ग्रुप है, वो तो मर गई ना, वो तो पिट-पिटा गई। आपने बात किया था डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे, आपने डाइवर्सिटी लेके आया, आप चाहते हो कि डाइवर्सिटी हो। तो जब आप इस पॉलिसी को लेके आते हो तो बच्चों में डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। वो चाहते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ आगे बढ़ें। तो
तो बहुत कुछ चाहते हैं करना, बहुत बुरे हालात है। लोग अभी क्लास पार्टिसिपेशन में ध्यान कम दे रही है, प्रोजेक्ट्स में ध्यान कम दे रही है, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े हुए हैं। मेरा मिड टर्म है, मुझे पढ़ने दो, मुझे दिमाग मत लगाओ, मुझे जीपीए नहीं आना है। मतलब यहां गेम ही जीपीए का नहीं है। आपने तो बहुत सारे देखे होंगे ना मूवीज, जैसे अभी जो मूवीज आया था कि जिसमें मैं फायर कर दूंगा, मार दूंगा, ये फाइट ऑफ सर्वाइवल बना दिया आपने। एक पढ़ाई के सिस्टम को आपने फाइट बना दिया, एक वॉर बना दिया कि मुझे बॉटम में नहीं होना है। नहीं, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, आई एम रांची, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैंने जो लिंक्डइन मैसेज डाला उसमें लोगों को ऐसा लगा कि मैं बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आई एम रांची के लिए बोल रहा हूं। तो मैंने उस मैसेज वीडियो में यही बोला था कि आप जीपीए पे भी ध्यान दीजिए। आई यूज द वर्ड एफ। तो जब मैंने वर्ड एफ यूज किया तो लोगों को यह रियल लगा कि सारे के सारे बच्चे फेल हो गए। बच्चे फेल नहीं हुए, मैंने आपको डेटा कोट किया ना, 42 बच्चों को ईयर बैक दिया गया है, इन विच 36 बच्चे फेल नहीं है, जिसको डी और एफ किसी भी क्रेडिट में नहीं मिला है। तो ये गलत है ना। प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैं बात करता हूं कि दैट इज द ड्यू टू रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम और द फोर्स ग्रेडिंग। कोई बच्चे किसी को हेल्प नहीं करना चाहते। एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। आपने बच्चों में मार काट करवा दी, डिवाइड एंड रूल कर दिया। मतलब वो नहीं हेल्प करना चाहते। मैं अच्छा हूं तो मेरे लिए अच्छा है। जैसे मैं अपने एमबीए को बताना चाहता हूं, या नॉर्मल एमबीए में अगर आपका मैथ्स अच्छा होता, आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे होते तो आप हेल्प करते हो। किसी का फिनांस अच्छा होता है तो मैं हेल्प लेने जाता था। यहां बच्चे हेल्प करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तुम आगे चले जाओगे, मेरे मार्क्स खराब आ जाएंगे, मेरे को तो बाहर निकाल दिया जाएगा। 30 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, कौन चुकाएगा? मेरे मां बाप गरीब है, कैसे चुकाऊंगा मैं? तो प्लीज इस मार काट की लड़ाई को आई एम रांची बंद करो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो सॉल्यूशंस में, तो बताऊंगा कि अभी 2.5 लेके आओ, इन बच्चों को मौका दो और इनको बताओ कि एमबीए इज मोर देन द क्लासरूम। आप ही तो बोलते हो। जैसे आई एम रांची ने जो एक पोस्ट किया था, मैं सपोर्ट करता हूं कि ग्रेडिंग सिस्टम में हम केस कॉम्पिटिशंस को इंक्लूड करेंगे, हम अदर चीज को इंक्लूड करेंगे। तो आई एम रांची, आपको समझ में आनी चाहिए कि एमबीए इज अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम। एमबीए क्लासरूम से बाहर है। आपने पूरी की पूरी एमबीए को लाइब्रेरी में झोंक दी है। आप लाइब्रेरी में जाके देखे हो कभी कि बच्चे कैसे पागलों की तरह पढ़ रहे हैं? पढ़ना चाहिए, बट कटथ्रोट कंपटीशन यहां पे नहीं होनी चाहिए। यहां पे होनी चाहिए हम एग्जाम्स देंगे, हम पॉइंट्स लेके आएंगे, उस पॉइंट पे हमें डी दो अगर हम सर्टेन मार्क्स से कम लाते हैं, बट तुम मुझे बेल कर्व में डालो, कतई एक्सेप्ट नहीं है। बेल कर्व में होता क्या है, जैसे आपने इमेज भी देखा होगा कि बेल कर्व में होता है कि सर्टेन कैटेगरीज में, हर एक पॉइंट्स में, हर एक बच्चों को, हर एक डेटा को फिट करना होता है। मतलब टॉप में 5 बच्चे होंगे तो 5% बॉटम में भी होंगे। इवन ये टॉप के 5 बच्चे 99 स्कोर किए हों और बॉटम के 5 बच्चे जो हैं 80 स्कोर किए हों, तो भी ये बॉटम के 5 बच्चे हैं, ये फेल हो जाएंगे। 80 स्कोर लाने के बाद भी फेल हो जाएंगे। आप किस सिस्टम में पैदा हुए हो? यहां आई एम रांची आने के पहले, कैट के पहले, अगर आपको पता है तो 33% में आप उनको कॉल कर रहे हो, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारे 33% मार्क्स हैं, और उसके बाद आप ये नहीं। क्लासरूम शुड नॉट गो इनटू द बेल सिस्टम। अगर बेल सिस्टम में जाते हो तो मिनिमम क्राइटेरिया को इंप्रूव कीजिए। ये बहुत है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों में। एमबीए आई एम रांची में डल का माहौल है। दूसरा, अनरेस्ट है। आप अथॉरिटी के खिलाफ जाने की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं भड़का नहीं रहा हूं, इसको भड़काऊ भाषण मत समझना, बट दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं बाकी बच्चों से बोलता हूं कि क्या ये सही, आप कमेंट करके बताइए कि 10% बच्चों को मैं फेल करूंगा बिना उनकी गलती के, क्या ये सही है? मैं प्रोफेसर, मैं आपसे पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप बच्चों को फेल करना चाहते हो जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं 40%? मैं नहीं मानता कि कोई प्रोफेसर ऐसा करना चाहेगा। एंड दिस इज नॉट द मार्किंग सिस्टम, दिस इज विक्टिमाइजेशन। आप बच्चों को विक्टिम बना रहे हो पोस्ट ग्रेडिंग सिस्टम का। रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम इज फाइन, बट पोस्ट ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। Life of the 40 plus students are at stake. Everyone, come forward, help them. And if you have any suggestions, comment करके बताओ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट, इसको मैं कवर करता रहूंगा, बिकॉज मेरे लिए MBA एक जर्नी है जिसमें मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे अपडेट के साथ इसी चैनल पर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड सेव दिस किड्स। बाय बाय।